Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और जैसा कि हम इसकी एक पहली क्लास को पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमने बीएससी सेकेंडरी के लिए चलाया है। फर्स्ट पेपर चल रहा है हमारा, और कॉर डेटा की जो हमने फंडामेंटल करैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू लिया था हमने इसके क्लासिफिकेशन का, तो वो हम क्लास को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और ये इसका कंप्लीट फाइलम का कॉर डेटा का जो रहेगा क्लासिफिकेशन आपके लिए। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर डेटा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी इसमें। और आज हम जो क्लासें ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं एकदम, तो इसलिए हमने पीडीएफ में इसको परफॉर्म कर रहे हैं। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात कर रहे हैं फाइलम कॉर डेटा क्या होता है, और इसके प्रिमिटिव जो करैक्टर्स है यानी फंडामेंटल करैक्टर्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसके एक जो हैबिटाट वगैरह जो होता है जनरल करैक्टर्स का है, तो वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए, इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन सा है? एक है एक्रेनिया और एक है आपका क्रेनिएटा। तो एक्रेनिया को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर डेटा भी बोलते हैं। और जो आपका क्रेनिएटा है उसे हम यू कोर डेटा भी बोलते हैं। अब एक क्रेनिया, दैट मीन क्रेनिया का जो मीन्स होता है वो होता है आपका कपाल से, यानी जो आपकी हेड है, हेड जो है, हेड से है आपका मीन्स क्रेनिया का। लेकिन एक क्रेनिया दैट मीन कि यहाँ पर जो हेड है वो आपकी क्या है? एब्सेंट है। हेड जो है आपकी वो एब्सेंट है। और ये प्रोटो कोर डेटा जो लिखा है, प्रोटो दैट मीन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पहले, पुराने कह सकते हैं ये। और फिर है इधर के साइड हम बात करेंगे क्रेनिएटा, दैट मीन जिसमें स्कल जो होगी वो क्या है? प्रेजेंट होगी। और यू कोर डेटा दैट मीन कि यू का मतलब होता है कि आप एक ट्रू स्कल इसमें पाया जाएगा, और इसमें आपका फॉल्स स्कल होता है। किसमें? एक क्रेनिया में फॉल्स स्कल होता है। और जो आपका स्कल दैट मीन हेड का जो कपाल होती है वो कह रहा हूं मैं, फॉल स्कल होता है, फॉल्स होता है, सॉरी। और ये जो होगा आपका क्रेनिएटा में यू का जो मीन्स होता है, यू का मीन्स होता है ट्रू। क्या होता है आपका? ट्रू होता है यू का मीन्स। ओके, आई होप आपको ये दो वर्ड हैं क्लियर हुए होंगे। हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे हर चीज को। अब आगे देखते हैं कि जो एक क्रेनिएटा को हम सबसे पहले समझेंगे। पहले नंबर पे हम क्या समझेंगे? एक क्रेनिएटा को। तो एक क्रेनिएटा के कुछ इसमें करैक्टर्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट जो प्रोटो प्रिमिटिव दे रही है, प्रोटो है दैट मीन फर्स्ट। इसका मीन्स क्या है? फर्स्ट, एंड विथ नो टू ब्रेन और स्कल। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ब्रेन स्कल है, यानी हम कह सकते हैं जो ब्रेन बॉक्स है आपका, क्या है? ब्रेन बॉक्स जो है, ब्रेन बॉक्स क्या है? वो एब्सेंट है। यहाँ पर ट्रू ब्रेन बॉक्स नहीं है, कह सकते हैं कि इसमें ब्रेन जैसा कुछ लगेगा लेकिन वो होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेन बॉक्स जो है आपका एब्सेंट होता है। दूसरी बात है कि ये मैराइन होते हैं। मैराइन दैट मीन समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में रहते हैं। मैराइन जो कि समुद्र में रहते हैं, स्मॉल होते हैं, काफी छोटे होते हैं। और प्रिमिटिव टाइप लोअर कॉर डेटा, यानी प्रिमिटिव टाइप्स लोअर कॉर डेटा होते हैं, जो कि आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा नॉन कॉर डेटा में, जैसे कि आपके एनालिडाज और मोलस्कास वगैरह होते हैं ये। तो आपको बात समझ में आ रही होगी ये कैसे होते हैं? आपके मैराइन स्मॉल और प्रिमिटिव टाइप लोअर कॉर डेट्स होते हैं। फिर इसमें हेड, क्रेनियम्स और जॉइस और वर्टिब्रल्स, कॉलम्स एंड ब्रेन एब्सेंट होता है। क्या क्या इसमें? हेड और क्रेनियम्स, ठीक, जॉस जो होते हैं आपके जबड़े, और वर्टिब्रल कॉलम जो कि आपकी नोटोकॉर्ड्स वगैरह इन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो वो चीज जो होती है इसमें सारी चीजें क्या होंगी? एब्सेंट होगी। मेन फीचर्स इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर से एब्सेंट होती हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है, सब फाइलम में। किसमें? आपका सब फाइलम में। अब सब फाइलम में जो हमने डिवाइड किया है, तो कौन कौन से आपके, एक तो यूरो कॉर डेटा और एक है सेफेलो कॉर डेटा। तो यूरो कॉर डेटा का मीन्स देखिए यहाँ पर नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड यानी लार्वा टैल, ठीक है। इसमें लार्वल स्टेट में टैल पाई जाती है। जो यूरोकॉर्ड्स है आपका, उसमें जो एनिमल्स होगा उसके लार्वा फॉर्म होगी, लार्वा जो स्टेज होगी उसमें टैल पाई जाती है। जबकि सेफलोकॉर्ड डेटा जो है उसमें हेड प्लस टैल, यानी इसमें हेड जो होगा उसका
और टैल प्लस टैल पाई जाती है, यानी इसमें लार्वल फॉर्म नहीं पाई जाती है। तो हम जो बात करने वाले हैं यूरोकॉर्डेटा को यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ओके, यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा के अंदर 2000 स्पीसीज है। कितनी? 2000 स्पीसीज आपकी अवेलेबल है इस समय। अच्छा, एक चीज और बता दूं इसमें मैं आपको, पहले जो हेमिकॉर्डेटा को भी हम पढ़ते थे, लेकिन हेमिकॉर्डेटा इसी में सबफाइलम में बीच में हुआ करता था, लेकिन हेमिकॉर्डेटा को इस समय रिसेंटली इसको अलग कर दिया है, क्योंकि वो हेमिकॉर्डेटा पहले कॉर्डेट्स के अंदर रखे गए थे। लेकिन उसमें क्या है, हेमिकॉर्डेटा को हम मानते हैं कि वो कॉर्डेट्स प्लस और नॉन कॉर्डेट्स जो एनिमल्स हैं उनके बीच की एक कड़ी है, जो कि क्या कर रही है, उनके बीच को एक वहां से कन्वर्ट हो गए हैं कि जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर हाफ नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो इसीलिए अब उन्हें रिसेंटली इससे हटा के अलग कर दिया गया है। उन्हें हम किस में पढ़ते हैं? लोअर कह सकते हैं, कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम अब जो पढ़ेंगे न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग यूरोकॉर्डेट्स और सेफलोकॉर्डेट 2 सबफाइलम के रूप में हम पढ़ेंगे। तो इसके देख लेते हैं फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स में आप देखेंगे कि द अडल्ट आर फिक्स्ड टू द स्टर्टम्स सब स्टर्टम्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि जो मैराइन होते हैं, आप जानते हैं कि समुद्र वगैरह में अगर रहते हैं तो किसी भी क्या होते हैं सबस्टेंस, यानी पत्थर वगैरह होगा, वहां पर कोई भी रॉक वगैरह होगी तो उसके अंदर उससे चिपक जाते हैं, उससे अटैच होके अपना जो है जीवन को निर्वाह करते हैं वहां पर, मतलब उसको अपना जीवन उनसे बिताते हैं, मतलब वो अटैच होके चिपक जाते हैं। किसी भी रॉक हो गया, कोई पत्थर हो गई, कोई भी चीज हो सकती है पानी के अंदर, तो वहां उससे चिपक जाते हैं, सब स्टर्टम्स कहलाता है। तो ये अडल्ट आर फिक्स्ड टू, इसलिए लिखा है द अडल्ट आर फिक्स्ड टू द सब स्टर्टम्स, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्यूनिकेटा बिकॉज द बॉडी ऑफ एन अडल्ट इज इनक्लोज विद इन ट्यूनिक मेड ऑफ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस नॉन एज ट्यूनिसिन्स। यहां बोला जा रहा है कि जो इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्यूनिकेटा, हम इन्हें पहले से जानते हैं कि ये ट्यूनिकेटा है, यानी ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज द बॉडी ऑफ एन एडल्ट इज इनक्लोज्ड विद इन ट्यूनिक, और इनकी जो बॉडी होती है वो इनक्लोज होती है किससे? ट्यूनिक से। ट्यूनिक नाम जो एक सब्सटेंस यहाँ पर बता रहे हैं वो जो है उससे मतलब इनक्लोज होती है, मेड ऑफ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, और इसकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? सब्सटेंस लाइक जो एक सेलुलोज आप सब लोग जानते हैं, और इससे बनी भी होती है। ठीक है, मेड ऑफ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस नॉन एज ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन नामक जो सब्सटेंस है उससे बनी भी होती है, और वो किस प्रकार का होता है? एक सेलुलोज जैसा ही सब्सटेंस होता है वो। दैट इज क्लियर नाउ। A notochord can be seen only in the larval and disappear in the adult। वही चीज अभी मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको कि जो लार्वल नोटोकॉर्ड होती है वो ओनली कहते हैं प्रेजेंट होती है लार्वल फॉर्म में, बट अडल्ट जैसे अडल्ट होते हैं तो उसमें डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। ठीक है, डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, द लार्वा कैन मूव एंड अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस जो होता है आपको, ये इसके जो मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है किसमें? जब लार्वा फॉर्म होती है तब। ठीक है, लार्वा फॉर्म जब कैन मूव अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और ये किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात समझेंगे कि रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस है वो होता है क्या है। इस पूरे लेक्चर में आपको एकदम क्लियर करी जाएगी वर्ड टू वर्ड हर चीज। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो होता है जैसे कि टैल जो होती है नोटोकॉर्ड, स्पाइन कॉर्ड लाइक जो हम कह सकते हैं, जो टैल है आपका, टैल जो है आपका क्या है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को मैं एंटी लिख देता हूं यहाँ पर। नोटोकॉर्ड जो है आपका वो क्या है? स्पाइन कॉर्ड जो होती है, नोटोकॉर्ड बाद में स्पाइन कॉर्ड में चेंज हो जाती है। आप लोगों को पहले ही लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं मैं, स्पाइन कॉर्ड में चेंज हो जाता है। तो यानी जो पहली चीज मेटामॉर्फोसिस, दैट मीन रूपांतरण, उसका क्या है? रूपांतरण होना, चेंज हो जाना, उसमें मतलब ये है। तो जो आपका रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस है उसका मीन्स ये होता है कि रूपांतरण क्या होता है? होते होते हाफ रह जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब ये जो रेट्रोग्रेसिव है आपका, जो क्या हो रहा था? रूपांतरण हो रहा था नोटोकॉर्ड वगैरह का, तो वो होते होते हाफ रह जाता है। कैसा? 1/2, यानी हाफ रह जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेट्रो मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आई होप दैट इज क्लियर नाउ दैट वर्ड अगेन। तो
तो अब हमने उसके जो फीचर्स को पढ़ा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोकॉर्डेटा जो है उसके हम क्या करेंगे, क्लासेस को पढ़ेंगे। इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक है आपका लार्वेसी और एक है थैलेसी। ठीक है, तो ये आपके दो क्लास हो गए, एक तो लार्वेसी एक थैलेसी। तो लार्वेसी को हम पहले समझते हैं, और एक है आपका एसिडेसी। ठीक है, एसिडेसी आपको क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक एसिडेसी। तो सबसे पहले हम लार्वेसी के बारे में देखते हैं कि लार्वेसी में क्या होता है। ये कह रहे हैं कि फ्री स्विमिंग एनिमल्स, जो लार्वेसी होते हैं इसके जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लार्वेसी के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं। मतलब जो वाटर के अंदर वो फ्री स्विमिंग करते हैं विदाउट किसी मतलब रुकावट के। उसके बाद सिंगल क्रिएचर्स यानी पैलेजिक होते हैं। ये सिंगल क्रिएचर होते हैं यानी सिंगल होते हैं, एकल होते हैं, मतलब कहने का ये है पैलेजिक होते हैं। और फिर है इन अडल्ट टैल विद नोटोकॉर्ड, और अडल्ट जो होता है इसमें टैल किसके रूप में होती है, नोटोकॉर्ड के रूप में। ठीक है, ये कहना है इन अडल्ट टैल विद नोटोकॉर्ड। और फिर फेरेंक्स गिल स्लिट्स, फेरेंक्स जो होता है वो गिल स्लिट्स कितने होते हैं, दो होते हैं इसके अंदर। और इसका जो एग्जाम्पल है ओलिकोपेलुरा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एसिडेसी जो है आपका, ये वाला नीचे के साइड लिखा हुआ है, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होता है, स्टाक अटैच सेंट्री। ओके, स्टाक अटैच सेंट्री। ये क्या करते हैं, जो इस प्रकार के एनिमल्स होते हैं वो सेंट्री लाइक, जो सैंड जैसे कहते हैं, जो आपके मैराइन वाटर के अंदर वहां पर मिट्टी और जो रेत पाया जाता है तो वहां पर ये अटैच रह के उनसे अटैच रहते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, पत्थर या कोई भी चट्टान रॉक्स वगैरह हो सकती है, तो उससे अटैच रहता है स्टाक। ठीक, उसके बाद है टैल अपसेंट। बताया गया है कि सेकंड में कि टैल अपसेंट होती है, और सेसिल और सोलेंट्री। ठीक है, सोलेंट्री, क्लियर। नेक्स्ट है आपका मैनी फेरेंजियल्स गिल्स स्लिट्स। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे गिल स्लिट्स होते हैं, और कैसे होते हैं, ओपन टाइप होते हैं, एट्रीरियम। ठीक है, एट्रीरियम ये दिख रहा होगा आपको, लिख देता हूं मैं इसका स्पेलिंग, क्या हुआ, एट्रीरियम। ओके, और इसका जो एग्जाम्पल है क्या, हार्डमानिया और कोयना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हार्डमानिया और कोयना। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब इधर देखते हैं थैलेसी जो क्लास है उसका क्या फीचर्स है। ये कह रहा है फ्री स्विमिंग एनिमल्स, ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है कि ये भी फ्री स्विमिंग करता है। फिर है माउथ और एस्टीरियल पोर अपोजिट साइड। क्या होता है, माउथ और एस्टीरियल जो पोर्स हैं आपके वो अपोजिट साइड में होंगे। ठीक, नेक्स्ट है टेस्ट क्लियर। जो टेस्ट होता है वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है, प्राइसोसोमा। इसका आप डायग्राम भी देखेंगे साइड में, आपको दिख रहा होगा किस प्रकार का ट्रांसपेरेंट बॉडी लाइक होती है। ठीक, तो ये इसके कुछ फीचर्स हुए। आपने यहाँ पर जो सिलेंट्री शब्द है आप देख रहे होंगे, सिलेंट्री शब्द जो है दैट मीन कि एक ही स्थान पर रहते हैं। आपका जो ये वर्ड क्या है आपका, सिडेंट्री, दैट मीन कि वो एक ही स्थान पर रहते हैं, एक स्थान पर मतलब ना हिलते हैं ना डुलते हैं। इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं सिलेंट्रियन। स्टाक अटैच, वो एक जगह अटैच हो जाते हैं, वहीं पर वो अपना पूरा जीवन यापन करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे फाइलम 2। फाइलम 2 जो है आपका, आपने देखना होगा, बैक आप करके देख सकते हैं। फाइलम 2 हमारा कौन सा था, सेफलोकॉर्डेट्स। ठीक है, सेफलोकॉर्डेटा जो था फाइलम था, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सेफलोकॉर्डेट, सेफलो का मीन्स होता है आपका, जो सेफलो है यानी जो सेफलो है उसका मीन्स होता है हेड से। क्या होता है, हेड से, हेड से मीन्स होता है, यानी सेफलो का मीन्स होता है हेड से। और कॉर्डेट आपको पता है जिसमें क्या पाई जाए, नोटोकॉर्ड पाई जाए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, वो होता है आपका सेफलोकॉर्ड। तो आई होप क्लियर हुआ, सेफलोकॉर्ड दैट मीन जो हेड है और नोटोकॉर्ड भी उनमें प्रेजेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हेड टेल, ठीक, इसके अंदर 30 स्पीसीज हैं, ऑलरेडी 30 स्पीसीज हैं। इसके कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखते हैं हम। सबसे पहला है आपका एटीरियम्स इज प्रेजेंट। उसमें क्या था, एटीरियम जो था उसमें वो क्या था, एब्सेंट था, लेकिन यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। ओके, क्लियर हुआ आपको, इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद है मोटाइल अडल्ट एंड लार्वा स्टेज। ये क्या है, मोटाइल होते हैं मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, अडल्ट एंड और लार्वा स्टेज होती है। दूसरी बात है
द टेल्स इज प्रेजेंट थ्रू लाइफ, और जो टेल होती है वो पूरी होल लाइफ आप इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। जब तक जो एनिमल्स है वो प्रेजेंट है इन लाइफ तो उसके अंदर टेल्स पाई जाती है। फिर है दिस शो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी इसमें क्या है आपका मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार का है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, उसमें रेट्रो प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता था, क्लियर हुआ आपको। उसके बाद है आपका द नोटोकॉर्ड इज फाउंड थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड भी इनके अंदर पूरी लाइफ पाई जाती है। उसके बाद है अ लार्ज नंबर ऑफ वेल डेवलप्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, और इनके अंदर क्या होता है जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं वो काफी वेल डेवलप होते हैं, काफी विकसित होते हैं, वो पाए जाते हैं। और इनका उदाहरण क्या है, एम्फीऑक्सस। ओके, बात समझ में आ गई। प्रोग्रेसिव दैट मीन इसका मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई भी लाइक मैं बात करूं छिपकली वगैरह है तो उनकी पूंछ अलग हो जाती है, टूट जाती है, तो वो क्या है फिर से उनकी पूंछ दोबारा से आ जाती है, तो वो एक प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, ठीक। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करूं, उनका हाथ का मतलब अंगूठा वगैरह काट दें तो वो दोबारा से नहीं होता, तो ये चीज केवल इनमें ही पाई जाएगी, ह्यूमंस में नहीं पाई जाती। तो ये कुछ सेफलोकॉर्डेटा जो थे उसके फाइलम 2 के ये कैरेक्टर थे। आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हमने जो एक्रेनियम वाला प्रोटोकॉर्डेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रेनिएटा के बारे में। तो जो सब फाइलम हमने करे थे उस समय, आपको पीछे वीडियो को एक बार करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेफलोकॉर्डेट जो था हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्रेनिएटा के बारे में। क्रेनिएटा का मतलब जो है, क्रेनिएटा जो है उसके अंदर क्या होता है, हेड होता है, यानी हेड प्रेजेंट, ट्रू हेड पाया जाता है। ओके, जस्ट उसका अपोजिट होगा इसका, जो कि आप हमने अभी एक्रेनिया के बारे में पढ़ा है। थोड़े फीचर्स जो होते हैं अपोजिट होंगे। तो आप जब भी कभी ग्रुप या क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसको क्या करेंगे, आप कंपेयर करके पढ़े तो ज्यादा माइंड में आपके याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेनिएटा जो है आपका यू कॉर्डेटा कहलाता है। यू का मतलब होता है ट्रू से मतलब होता है जिसके अंदर ट्रू स्कल पाया जाता है, हेड पाया जाता है। फिर आपका क्या है, सबसे पहली चीज है कि ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, फिर टेरिस्टेरियल होते हैं एंड एरियल, ठीक है। ये टेरिस्टेरियल एंड एरियल बिग साइज होते हैं, काफी बड़े भी होते हैं। और उसके बाद है हायर कॉर्डेट्स, हेड, क्रेनियम्स, और फिर उसके बाद क्या है जॉइस जो इनके जबड़े भी होते हैं, और फिर वर्टिब्रल कॉलम्स एंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, आपको ये सब दिख रहा होगा। उसमें क्या था, ये सारी चीजें क्या थी, एब्सेंट थी। एक्वेटिक का मतलब है ये पानी में भी रहने वाले एनिमल्स मिल जाएंगे, और इसमें टेरिस्टेरियल्स भी होते हैं लाइक जो लैंड पे रहते हैं, और एरियल जो उड़ सकते हैं वो भी एनिमल्स आपको मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये इसके जो है एक जनरल कैरेक्टर हुए किसके, क्रेनिएटा जो ग्रुप है, फाइलम जो ग्रुप है सॉरी उसके। आई होप क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इसका एक ही सब फाइलम है, कौन सा, वर्टिब्रेट। ये दिख रहा होगा आपको, इसका एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेट। ओके, अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स हैं दीज आर एडवांस कॉर्डेट्स एंड हैव क्रेनियम्स अराउंड द ब्रेन। ये कह रहे हैं कि जो दीज आर एडवांस कॉर्डेट्स होते हैं, काफी एडवांस कॉर्डेट होते हैं, और क्या है, हैव क्रेनियम जो आपका हेड है, हेड जो है क्रेनियम अराउंड द ब्रेन जो है आपका उसके चारों तरफ क्या होता है, क्रेनियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्रेनियम प्रेजेंट होता है around, that mean. Next is the notochord is replaced by vertebrates in adult. अब जो नोटोकॉर्ड्स है आपका, मैं अब तक बात कर रहा था नोटोकॉर्ड्स, वो किस में रिप्लेस हो रहा है, वर्टिब्रल में। क्या हो, वर्टिब्रल में चेंज हो जाता है जब अडल्ट होता है, इन अडल्ट, ठीक है, अडल्ट में वो चेंज हो जाता है। अब कह रहे हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये आपको खुद से समझ लेना है, अंडरस्टूड कर लेना है। बाकी अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ओके, लेकिन आई होप कि मैंने जो इससे पहले का लेक्चर अगर आपने देखे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑल वर्टिब्रेट्स क्या कह रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। अरे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स होंगे, बट क्या ऑल कॉर्डेट्स जो हैं वो नॉट वर्टिब्रेट, मतलब नोटोकॉर्ड्स का खेल है सारा, वो आपको पता लग गया होगा। अब इसका डिवीजन जो है आप देखेंगे इधर के साइड ये कर रखा है आपका, ठीक है। इसको दो डिवीजन है, एक तो है एंगेथा और है
गैनथोस्टोमेटा, ठीक है। इसको जो है जी साइलेंट रहेगा, इसमें आपका जी जो है वो साइलेंट रहेगा, तो इसे पढ़ेंगे नैथोस्टोमेटा, ठीक है। गैनथो नहीं पढ़ेंगे, नैथोस्टोमेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्नेथा के बारे में। एग्नेथा का मीन्स क्या होता है, टीथ एंड जॉइस आर प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या है, टीथ और जॉइस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो इस प्रकार के जो होते हैं वो एग्नेथा कहलाते हैं। क्लियर, ओके। अब इसके दो क्लास हैं, इसके कितने हैं, दो क्लास हैं, इसके दो क्लास है, कौन कौन से, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्राकॉर्डमी, ओके, ये वाला जो दिख रहा है आपको। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपका साइक्लोस्टोमेटा के बारे में देख लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में क्या है, ये प्रिमिटिव मैराइन वर्टिब्रेट्स होते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है, मैराइन आपके जो समुद्र में आने वाले हैं वर्टिब्रेट्स होंगे। फिर इसका है कि स्कल्टन जो होगा पुअरली डेवलप होता है। एंडोस्कल्टन जो कि आपका अस्थि पंजर वाला जो भाग है आपका अंदर का, जो एनिमल्स है उसके अंदर का, वो क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है, बहुत कम डेवलप होता है। और एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा कोने में, क्या है, पेट्रोमाइजोन। और गिल स्लिट क्या होते हैं, आपके 5 से 16 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 5 से 16 पेयर, ओके, क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं जो दूसरा है आपका ऑस्ट्राकॉर्डमी, ठीक, ये वाला जो है क्लास, इसको देखते हैं। ये क्या, एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स हैं, यानी ये विलुप्त हो चुके हैं जितने भी थे। और एग्जाम्पल क्या है आपका, ठीक है, ड्रैपोनेफ्सिस, क्लियर। आपका जो ये वाला दूसरा वाला है, इसके जितने भी एनिमल्स है वो ऑल एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, ठीक है, वो विलुप्त हो चुके हैं कुल मिला के। और इसका एग्जाम्पल है आपका ड्रैपोनेफ्सिस, ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसका गैनथो, जो आपका ये सेकंड वाला है, इसकी हम बात करेंगे डिवीजन की। आपका जो है नैथोस्टोमेटा जो है ये जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। और उसमें क्या था, आपका जॉइंट्स जो थे वो अब्सेंट थे, क्या थे, अब्सेंट थे, सॉरी, वो जो पीछे हमने देखा है उसमें क्या होगा, प्रेजेंट लिखा हुआ, यहाँ पर अब्सेंट लिखे, ये वाला, ओके। अब नैथोस्टोमेटा जो होते हैं जॉइंट्स प्रेजेंट, जिसमें कि जबड़े पाए जाते हैं, दैट एनिमल हम उनकी बात करेंगे। फिर ये एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड, इसमें क्या होगा, एम्ब्रियोनिक जो फॉर्म होती है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है। फिर है पेयर्ड फिन्स और लिम्स आर प्रेजेंट, इसमें लिम्स और क्या कहते हैं, फिन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके सुपर क्लास हैं, दो सुपर क्लास हैं, एक है आपका पाइसिस और एक है टेट्रापोडा, क्लियर, क्या है, एक पाइसिस और एक टेट्रापोडा। पाइसिस जो होता है बियर फिन्स और टेट्रापोडा बियर लिम्स, क्लियर। अब क्या है, इंक्लाइडिंग, दैट मीन की फिशिस, ओके। अब इसके जो हैं आपको 3 में आपको डिवाइड करा गया है, ये सुपर क्लास था, इसको हमने 3 में डिवाइड किया है। तो 3 जो है क्लास उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, प्लेकोडर्मी, फिर है कॉन्ड्रेथिस और फिर है ऑस्टिथिसिस, ठीक। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप इसको क्लियर कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है जो प्लेकोडर्मी जो है उसमें देखते हैं, ये कह रहे हैं बॉडी हेड एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव आर्मस ऑफ बोनी स्कल्स और प्लेट्स। ये क्या होगा, आपका जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है, और किससे, आपकी बोनी स्कल होता है, इसका क्या होता है, बोनी स्कल पाया जाता है, प्लेट्स होती हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है क्लीमेटियस, ठीक है, क्लीमेटियस, ओके। और दूसरा जो है आपका कॉन्ड्रेथिस जो है उसमें पढ़ेंगे, दिस क्लास इंक्लूड कार्टिलेजियस फिशेस, इसके अंदर कार्टिलेजियस फिशेस होता है। कार्टिलेजियस यू नो दैट कि जो बोन्स काफी सॉफ्ट होती है, लाइक आप अगर अपने नोज को जो आगे का हिस्सा देखेंगे तो वो काफी सॉफ्ट होता है, तो वो जो होता है बोन्स का एक रूप होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज बोन्स, वो जो होता है काफी सॉफ्ट होता है। या आप कान के जो बाहर जो निकला होता है, या आपका जो कान है, आप अपने कान को स्पर्श करके छू के फील कर सकते हैं, दैट इज अ कार्टिलेज। तो ठीक है, कार्टिलेजियस फिशेस पाई जाती हैं, ओके। इसमें आपका क्या है, स्कॉलियोडॉन्स और ट्रोपिडो, क्लियर, स्कॉलियोडॉन और ट्रोपिडो। ऑस्टेथिसिस जो है आपका,
क्या है ऑस्टेसिस जो है इसमें देखेंगे इंक्लूडिंग बोनीफिसेस, इसमें क्या है इंक्लूडिंग बोनीफिसेस होती हैं जैसे कि लेबियो और हिप्पोकैम्पस, ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है और मैं इसका डायग्राम भी आपको शो कर रहा हूं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब जो सुपर क्लास हमारा था दूसरा कौन सा, टेट्रोपोडा। जो टेट्रोपोडा है उसको देखते हैं। टेट्रोपोडा में आपको हमने 4 में डिवाइड किया हुआ है, 4 जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया और फिर एवीज और मेमेलिया। ठीक, तो अब सुपर क्लास कौन सा आपका टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है, ग्रीक एम्फी दैट मीन आपका बोथ और बायस दैट मीन लाइव। ठीक है, एम्फीबिया जो है उसका मतलब हुआ बोथ लाइव। तो मतलब ये कहाँ का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एम्फीबिया के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हैबिटाट देखेंगे। हैबिटाट क्या है, एक्वेटिक होगा आपका, और ये क्या हो, टेरेस्ट्रियल होगा। मतलब ये पानी वाले तो है ही और प्लस क्या है लैंड पे भी रह सकते हैं। दूसरी बात स्कल की बात करें तो स्कल कैसा होगा, डिकॉन्डाइलिक होगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। वर्टिब्रेट कॉलम भी इसमें प्रेजेंट होता है। फिर पाइक्लोथेनस जो होता है, ये आप देख रहे हैं वर्ड पाइक्लोथेनस। और फिर क्या है नीचे हिब्रेनेशन पाई जाती है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और आपका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और उसके बाद इसका जो है सब क्लास में 5 हैं, यानी 5 सब क्लासेस हैं। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ब्यूफो, राना और फिर एम्फीस्टोमा। ओके, दैट इज क्लियर। इधर देखते हैं रेप्टिलिया जो है आपका। रेप्टिलिया क्या है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मैंने बता चुका हूं आपको क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। फिर क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं आपके। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वही मीन्स आपका जो यहाँ पर पोइक्लोथेरनस जो बोला है, ये जो मैंने अंडरलाइन करा है पोइक्लोथेरनस, ये क्या है आपके कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। कोल्ड ब्लडेड दैट मीन होता है कि बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, चेंजेबल रहता है। बॉडी टेम्परेचर जो होता है उनका टेम्परेचर जो है आपका वो क्या चेंजेबल होता है। एनिमल मतलब अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो अपनी जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी भी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपका आता है हॉर्नी स्कल्स लाइक जो एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, हॉर्नी स्कल्स एक्सोस्केलेटन। और क्रेनियम्स मोनोकॉन्डाइलिक, यहाँ पर ये कैसा था आपका डाइकॉन्डाइलिक था, ये मोनोकॉन्डाइलिक होगा। और लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। देख रहे हैं कि लार्वा स्टेज इसमें कैसी है, एब्सेंट होती है जो रेप्टिलिया है उसके अंदर। सब क्लास इसका कौन सा है, ओनली 1। और जो है एग्जाम्पल देखेंगे तो स्नैक और लिजार्ड। स्नैक तो यू नो दैट वेरी वेल, लिजार्ड दैट मीन जो आपके छिपकली वगैरह होते हैं वो चीज लिजार्ड के अंतर्गत आती है। फिर एवीज, यू नो एवीज जो हम वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं वो चीज होती है। वर्ड्स लाइक वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड दैट मीन जो फर्स्ट आपका टर्म्स है इसका मतलब होता है कि ये चेंज नहीं करते हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर एक सा रहता है। ओके, उसके बाद है एरियल हैबिटेट होते हैं। एरियल होते हैं हैबिटेट मतलब उड़ते हैं, ये आकाश में रहते हैं, उड़ने का काम, उनका उड़ने का काम रहता है, ये उड़ते हैं। जैसे बर्ड्स होते हैं, यूनो की बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं। फिर है फीदर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फीदर्स आप जानते हैं जो इनके एक कपड़ों का काम करते हैं, जो कि ठंड लगने पर या बाल जैसे बॉडी के ऊपर जो पाए जाते हैं वो चीज बोली जाए। जॉयस जो हैं टीथ लेस होते हैं, जो इनके जबड़े होते हैं उसमें दांत नहीं होते हैं। और उसके बाद रेस्पिरेटरी जो होते हैं वो लंग्स होते हैं। रेस्पिरेटरी जो होते हैं उसके लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और सब क्लास इसके अंदर कौन से हैं, 2 हैं। ठीक, सब क्लास कितने हैं आपके, 2 हैं। और इसका एग्जाम्पल है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। ओके, और फिर स्पैरो। क्लियर। मेमेलिया के बारे में हम सब लोग जानते हैं अच्छे से, क्योंकि हम लोग मेमेलियन के अंदर ही आते हैं। हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं। कैसे, हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं। और फिर है मेमेरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, आपको पता ही मेमेरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होमोथर्मल्स होते हैं, ये होमोथर्मल्स होते हैं। और उसके बाद जो है बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब हुआ कि बॉडी जो फीमेल की बॉडी होती है उसके अंदर ही मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम और स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल के अंदर जाके जब मेल जो है स्पर्म को फीमेल के अंदर छोड़ता है तो फिर वहां फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इंटरनल होता है। कहने का मतलब ये होगा। ह्यूमन एग्जाम्पल ह्यूमन, रैट, डॉग एक्सेट्रा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो
ये मैंने लिखा है हेट्रोथर्मल और होमोथर्मल। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल जो होते हैं, रेप्टिलिया होते हैं, ये हेट्रोथर्मल होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोथर्मल होते हैं। ये अपने बॉडी को जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं। उसके बाद है थर्मल जो होते हैं, होमोथर्मल। होमो का मीन्स सेम, यानी एवीज और मेमेलिया जो होते हैं वो उनका बॉडी का टेम्परेचर एक सा रहता है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। और क्रीपिंग जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना भूल गया, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगने वाले। कैसे? रेंगने वाले, जो कि रेंगने वाले होते हैं। रेप्टेलिया के अंदर जितने भी उतने रेंगने वाली चीजें पाई जाती हैं, तो वो चीज, जैसे स्नैक है रेंगता है, लिजार्ड है ये भी रेंगते हैं, चलते हैं, तो मतलब वो चीज। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ, तो इसलिए मैंने ये पीडीएफ में बनाया। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसका लिंक मिल जाएगा, वो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ओल्ड बुक अकेडमी के नाम से, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपके इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। पूरे ये नोट्स जो रिटर्न नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Please like, subscribe and share.